हेलो बच्चों, तो कैसे हो। अगर तुम्हें ऐसे नंबरों को जोड़ने में दिक्कत होती है तो ये क्लास तुम्हारे लिए है। ऐसे ही नंबर नहीं, डबल डिजिट के और ट्रिपल डिजिट के और 4 डिजिट के भी जोड़ना आज सीखेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे नंबर सीखने हैं तो ये क्लास को देखते चलो। ठीक है, देखो कैसे। ये होगा 87, ये होगा 44, ये होगा 46, ये होगा 51, ये होगा 53। इतना जल्दी इतनी आसानी से मैंने कैसे कर लिया? तो इसके पीछे क्या चल रहा है ये समझो, क्योंकि ये सारे नंबर बिना पेन और पेपर के हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां देखो। जब भी ऐसे नंबर को तुम्हें ऐड करना होगा, जोड़ना होगा, तो तुम्हें क्या देखना है कि इसमें क्या दिख रहा है। तुम्हें 70 दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। फिर इसमें क्या दिख रहा है? 30 दिख रहा है क्या? हाँ। बचा क्या? इसमें का 2 बचा, इसमें का 9 बचा, तो ये 2 और ये 9। ये इसलिए करना है क्योंकि तुम्हें ये नंबर मेंटली सॉल्व करना है, दिमाग से सॉल्व करना है, वो भी 5 से 10 सेकंड के अंदर। तो देखो जरा ध्यान से, ये तुम्हें कितना है? ये दिख रहा है ना, ये 100 हो गया। और ये कितना है? 11। तो बच्चे ये बताओ, 100 और 11 कितना होता है? 111। ठीक है, तो ये अप्रोच रखनी है, ये तरीके अपनाने हैं ऐसे नंबरों को जोड़ने में। ठीक है, अब यहां देखो, क्या यहां तुम्हें 30 दिख रहा है? क्या यहां तुम्हें 40 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। यहां क्या बचा? तो 6, और यहां का बचा तो 9। तुम्हें क्या लग रहा है ये नंबर कैसे होगा? तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा, 30 और 40 70, और ये तुम्हें मैं पहले क्लास में सिखा चुका हूं। कितना होता है ये? तो सीधे 15 होता है। सीधे क्या होता है? 15 होता है। तो इस तरह 70 और ये 15 कितना हो गया? 85। तो कहने का मतलब इसका उत्तर कितना आया? 85। अगर कोई और नंबर ले ले, जैसे ये नंबर ले ले, तो इसका उत्तर कितना होगा? 70 ये 70 ये 70 और 70। ठीक है, और ये 6 और 7, 6 और 7। तो ये तुम्हें नंबर मैंने करना सिखाया है। इसका उत्तर कितना आता है? 13। ये कितना हो जाएगा? 140। तो 140 में 100 तो है ही, 40 और 13 कितना हो जाएगा? 100 मैंने 140 और 13 कितना हो जाएगा? 153। ठीक है, तो अपने दिमाग में ये सारे नंबर को ऐसे जोड़ना है, ऐसे चलना चाहिए। ठीक है, जैसे अब देखो, जैसे मान लो तुम्हें 37 में 46 ऐड करना है, तो तुम्हें क्या दिख रहा है? क्या तुम्हें यहां 30 और यहां 40 दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या दिख रहा है? 7, और इसमें क्या दिख रहा है? 6। तो ये तो 70 हो ही गया। ये कितना हो जाएगा? 13। तो अब तुम देख रहे हो कितना आसान है जोड़ना, 83। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करने से, इसको लिखते ही तुम्हारा दिमाग इस पे प्रोसेस करेगा और उत्तर तुम्हारे सामने होगा। तो ये कब होगा? जब तुम अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं ऐसे सवाल दूंगा और साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम 3 डिजिट का सम देखते हैं कि कैसे होगा, है ना। जैसे अच्छा, एक चीज तुम्हें समझ में आ रही है कि अगर तुम एक डिजिट का नंबर जोड़ ना जानते हो अच्छे से, तभी 2 डिजिट का आएगा, तभी 3 डिजिट का आएगा, और तभी तुम 4 डिजिट के मतलब 4 अंकों के सम भी कर सकते हो, जोड़ कर सकते हो। पहले समझो कि मैं क्यों जोड़ दे रहा हूं इस पे। जैसे मान लो अगर तुम्हारे सामने ये 7 है और प्लस 8 है, तो ये तो 15 होगा, ये तुम्हें आता है। लेकिन अगर कल को मैंने 77 और 88 दे दिया, 88 दे दिया, तो तुमको अच्छे से पता है कि ये सर 15 होता है और एक जीरो जोड़ना है, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है ना, बताया मैंने। ये 70 है, ये 80 है।
तो 150 हो गया। और फिर तुम अच्छे से जानते हो कि ये फिर 15 होगा, प्लस 15, तो कितना हो जाएगा 165। तो तुम ये देख पा रहे हो क्या? अरे देख रहे हो कि नहीं कि 7 और 8 15 होता है, तो 7 8 15 मतलब 150 हो गया, और 7 और 8 15, ठीक है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लो, जैसे 38 ले लिए और 37 ले लिए, तो 3 और 3 6 होगा, मतलब 7, 8 और 7 कितना होगा 15, कितना हो जाएगा बच्चे 75। पकड़ में आ रही क्या बात? क्या तुम समझ पा रहे हो? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें 1 डिजिट का जोड़ आता है एक अंक का, तो 2 अंक आ जाएगा, और 2 अंक आता है तो वैसे 3 अंक आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, जैसे समझो, अगर मान लो 315 मैंने लिया और ले लिया ये 485, 350 एंड 485 ले लिया, तो तुम ये देखो कि सबसे पहले ये देखो, ये कितना है 3 और 4, 00 00 तो 00, ठीक है। 300 और 400 दिख रहा है, मतलब 300 400 दिख रहा है, तो 700 हो गया। अब देखो क्या ये 10 और ये 80 दिख रहा है, ये 10 दिख रहा है, ये 80 दिख रहा है, तो 10 और 80 कितना हो जाएगा 90, और 5 5 फिर 10, तो इस तरह से कितना हो जाएगा ये 100 हो गया, मतलब 800 आंसर होगा। देखा, इतने कॉम्प्लेक्स एडिशन को जब हम इस सवाल को ऐसे सीखते थे ना, देखो ऐसे सीखते थे, तो कुछ याद आ रहा है? ऐसे सीखते थे, ऐसे करते थे, फिर ऐसे करते थे। तो ये कब कर पाओगे? जब तुम्हारे पास पेन और पेपर होगा। लेकिन जब तुम्हें ये मेंटली सॉल्व करना होगा दिमाग में, तो ऐसे ही प्रोसेस चलेंगे। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मान लो कोई भी नंबर ले लो, ये नंबर ले लिया मैंने, अब इसको ऐड करना है, जोड़ना है, तो तुम क्या देख पा रहे हो? ये देख पा रहे हो क्या? ये 13 होगा, 00 कर दो, क्योंकि 0000 है। 5 और 7 कितना होता है 12 होता है सर, इसके पीछे एक 0 होता है, तो 0 कर दो, ये कितना हो जाएगा 11। तो 11 मतलब कितना हो जाएगा? देखो 1300 ये है और 100 यहाँ छिपा है, तो 1400 हो गया, 1400 हो गया ना जी। और इसमें 20 है और ये 11 है, तो कितना हो जाएगा 31, तो 1431 आंसर होगा। ये इतना डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम ये समझ पाओ कि दिमाग कैसे सोचता है। अगर तुम इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, ऐसे 20 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे, तो तुम्हारे लिए ये तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मान लो ये एक नंबर है, अब इसको जोड़ना है, तो ये कितना दिख रहा है 900 दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? 3 और 6 900, ये कितना दिख रहा है 11, मतलब 110 दिख रहा है क्या? 110 दिख रहा है, और ये कितना दे रहा है 13 दिख रहा है, तो 900 और 100 1000 हो गया, 1000 हो गया ना, ये 1000 हो गया, प्लस 23 हो गया, तो 1023, ये आंसर होगा। तो क्या मुझे इतना लिखने की जरूरत थी? नहीं। अगर तुम इसकी प्रैक्टिस कर लो, देखो कैसे होंगे सवाल, चुटकियों में होंगे सवाल। देखो ये सवाल है, ये सवाल है, तो देखो 600 और 700 1300 हो गए, 1300 1300, ये अपने दिमाग में लिख, ये दिमाग में रखना है। अब लिखना नहीं है इसे, मैं लिख के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम ये समझ पाओ कि दिमाग में रखना है। 1300 हो गए, ये 3 और ये 8, 3 और 8 कितने हो गए 110 हो गए। तो तुम अगर दिमाग में इसे रखोगे तो 110 मतलब 1300 और 100 1410 हो गए, 1410 हो गए, और ये कितना हो जाएगा 16, तो 1410 पहले ही हो गया है, और 16 मतलब कितना हो जाएगा 1300 हो गया, 11 110 हो गया, और ये 16 हो गया। ठीक है, 1410 और ये 26, 10 और 16 कितना होगा 26, तो 1300 मतलब 1426 होगा। ये मेंटली सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है।
तो ये कुछ और नंबर हैं जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का है। समझना इसमें बहुत छोटी सी बात थी कि हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर को अलग अलग करके जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग का फंक्शन होता है, हमारा दिमाग ऐसे ही सोचता है चीजों को अलग अलग करके। तो हम मैथ में भी वैसी ही चीजें करेंगे अलग अलग करके। देखो कैसे, क्या तुम्हें यहाँ 30 और यहाँ 40 दिखाई दे रहा है? दिख रहा होगा अब। तो 30 और 40 मैं एक लिख के दिखा दे रहा हूं, बाकी हम लिखने वाले अब नहीं है। ये 5 और 9 कितना हो जाएगा बताओ? 5 और 9 कितना हो जाएगा? सॉरी, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। तो तुम्हें क्या दिख रहा है? ये 70 हो गया, ये 70 हो गया, और ये 9 कितना हो जाएगा? 79। कोई दिक्कत? अब यहां देखो ये कितना है? तो हाँ सर, ये 60 और ये 30, मतलब 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90। प्लस अब ये जोड़ दो, ये करो, 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। तो तुम्हें दिख रहा है क्या? 105। ये देखो ये कितना है? 60 और ये कितना है? 90। 60 और 90 कितना हो गया बताओ? 150। 150 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 7 और 8 15। तो इस तरह कितना हो जाएगा? 165। क्यों? क्योंकि 100 तो वैसे ही रह गया। 60 और 15 65, 50 और 15 65। अभी देखो 30 और 40 कितना हो गया? 70। और 5 और 6, 5 और 6 कितना हो गया? 11। तुम्हें दिख रहा है कि ये चीजें आसान चल रही हैं। 81। ये देखो 70 और 70 कितना होता है? 140। 140, 70 70 140, और 6 और 7 कितना होगा? 30। तो 1 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि 100 है। ये 40 और ये 30, तो 53, 153। तो क्या तुम्हें ये बात समझ में आई कि हम नंबरों को कैसे लेके चलेंगे? ये लिखना नहीं पड़ेगा, सीधे उत्तर आएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है? क्या बात समझ में आ रही है ये? तो अगर तुम ऐसा करने सीख जाओ तो ऐसे नंबर को आसानी से ऐड कर सकते हो। ठीक है? कुछ और हम नंबर लेंगे, कुछ और नंबर लेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे तुम कोई भी नंबर उठा लो, जैसे 77 प्लस 63, 83 प्लस 79, 36 प्लस 49, 37 प्लस 87, ऐसे नंबर है। तो अब देखो सिंपली चीज दिखेगी, 70 और 30 कितना होगा? 70 और 60 कितना होगा? 136 प्लस 7 और 3 कितना होगा? 10। तो कितना हो जाएगा? 140। अब देखो यहाँ, अब चीजें थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी में आ रही है, थोड़ा सा लग रहा है दिमाग काम कर रहा है इस पे। तो देखो कैसे, ये 80 और ये 70, 80 और 70 कितना होगा? 150, 150, 3 और 9 12, तो कितना हो जाएगा? 162, क्योंकि 1 तो वैसे ही रहेगा। 50 और 12 50 और 12 62। ये देखो 70 तो दिख रहा है तुम्हें? क्या 70 दिख रहा है? हाँ 70 दिख रहा है। 6 और 9 कितना हो जाएगा? 15, तो कितना हो जाएगा? 85। ये देखो, ये क्या तुम्हें दिख रहा है? 30 ये और 80 ये। अरे भाई तुम्हें ऐसे देखना है, अगर तुम्हें लग रहा हो कि 30 और 80 बड़ा बड़ा लग रहा है तो तुम 3 और 8 जोड़ दो, 3 और 8 ऐड कर दो तो 11 हो जाएगा। एक जीरो जोड़ देना। अरे 11 हो रहा है? हाँ हो रहा है, जोड़ दो एक, तो 110 हो गया। प्लस 7 और 7 14, तो कितना हो जाएगा? 124। क्या बात पकड़ में आई? देखो पहले बात को समझो, ये 70 और 80 जोड़ना है तुम्हें, तो तुम्हें जीरो तो छोड़ना ही नहीं है, छोड़ना देना है ना। 7 और 8 कितना होगा? 50, और ये 0। ठीक है? तो अब हम इसके बाद 3 डिजिट्स का सम सीखेंगे, 3 अंकों का जोड़ सीखेंगे। ये आज की क्लास तुम्हारे लिए जोड़ के लिए अंतिम क्लास होनी चाहिए। ठीक है? जोड़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए, तरीके हो गए। ठीक है? तो ये 4 डिजिट के सम है, वैसे ही उसी प्रोसेस से करेंगे। ठीक है?
थोड़ा सा तुम्हें लग सकता है शुरू शुरू में कि ये सर इससे तो अच्छा मैं नीचे ऊपर करके जोड़ देता, लेकिन तुम इसे मेंटली नहीं सॉल्व कर पाओगे ना, दिमाग में करने के लिए वो कैसे होंगे। देखो ये क्या है, ये तुम्हें 4000 दिख रहा है क्या, ये 6000 दिख रहा है क्या, तो टोटल कितने हो गए, 10,000 हो गए प्लस ये 300 और ये 700, 1000 हो गया ना, 300 और 700 1000 प्लस 20 और 80 100 हो गए, और ये हो गया 17। ठीक है, तो तुम देखो 10,000 एक 11,000, 11,000 और ये 11,100 और ये 11,117, तो कुल मिला के 11,117 आंसर आया। सॉरी 11,117 ये आंसर आया। तो देखा तुमने कि ये मैंने इसको अलग अलग पार्ट करके ऐड किया, तो दिमाग ऐसे ही सोचता है नंबर को। ठीक है, जैसे अब इसे देखो, ये तुम्हें क्या दिख रहा है, 9,000 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है 900, 900 दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या 120, 120 दिख रहा है, और ये दिख रहा है 14। ठीक है, तो इस तरह तुम देखो कि 9,900, तो 900 और ये इसमें 100 है तो 1,000 हो जाएगा ये, और इसमें 1,000 है, 900 और 100 1,000, तो 9,000 से कितना हो जाएगा, सीधे 10,000 हो जाएगा। ये 20 और ये 14 कितना हो जाएगा, 34, तो ये हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम 4 डिजिट के नंबर भी जोड़ सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि तुम्हें शिफ्टिंग मेथड सिखाएंगे, मतलब नंबरों को दिमाग में इधर उधर करके जोड़ना। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ इमेजिनेशन करने पड़ेंगे। ये क्यों कर रहा हूं, ताकि तुम अपने दिमाग में ही सॉल्व कर सको, सोल्यूशन कर सको, है ना। तो इसके आगे हम कुछ नंबर लेंगे जो तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसी मेथड से हो गए, इस मेथड से सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन और फास्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो कुछ तरीके और हैं, मैं बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने लिया 31 और 49, तो तुम्हें अभी मैंने सिखाया ना, ये कितना होगा, 30 और 40 70 हो गया, और ये 10 हो गया, तो ये 80 हो गया। ये तुम जानते हो, लेकिन तुम ये देखो कि क्या तुम्हें दिख रहा है कि एक देते ही ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30, तो और आसान हो गया 80। जैसे एक और देखो सवाल, जैसे मान लो मैंने लिया 58 और ले लिया ये 22, ये सवाल है। तो तुम ये देख रहे हो कि एक तो तरीका है सर कि आपने बताया है 50 और 20 70 हो गया, और ये 10 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, ये सर 80 आता है। लेकिन तुम ये देखो कि क्या इसको 2 देते ही 80 नहीं हो जा रहा है, सॉरी 60 नहीं हो जा रहा है, हो जा रहा है, और ये 20 हो गया तो ये 80 हो गया। ये हो गया है शिफ्टिंग मेथड, मतलब इसकी डिमांड है 2 की और ये सप्लाई कर दे रहा है, ये मांग रहा है, ये दे दे रहा है। ठीक है, तो ये तरीके भी बहुत कारगर साबित होते हैं दिमाग को फास्ट करने के लिए। देखो अब जैसे मान लो कि ये है 21 है, 22 है, 23 है, 24, 25, 26, 27, 28 और ये 29, ये नंबर है। अब तुम इसको जोड़ने चलोगे तो जिस तरीके से मैंने सिखाया उस तरीके से भी हो सकता है। देखो 20 20 20 20 सब में है, 1 2 3 4, लेकिन ऐसे नहीं करना है, तुम्हें दिमाग का इस्तेमाल करना है शिफ्टिंग मेथड से। कैसे, तुम देखो इसे, ये दिख रहा है 29, ये 29 दिख रहा है बच्चे, ये 29 है और ये कितना है 21। तो तुम यहां देखो कि सर ने लिखा 29 और ये 21, ये तो 40 हो ही गया, इसको दे दिया तो इसको 1 दे दिया तो कितना हो जाएगा ये 30, और ये कितना हो जाएगा 20, मतलब 50 होने वाला है। ठीक है, तो इस ये देखो तुम, तो ये 50 हो गया,
अच्छा अब इसे देखो, ये नंबर देखो, अगर तुमने यहां से 2 उठा के इसको दे दिया तो ये 30 हो गया और ये 20 हो गया, फिर 50 हो गया। फिर इसे देखो, अगर तुमने 3 नंबर उठा के इसे दे दिया तो ये 30 हो गया और ये 20 हो गया, तो फिर 50 हो गया। ये वाला देखो, फिर 50 हो जाएगा और ये 25। तो 50 50 100, 50 50 100, तो 200 हो गया और 200 ये 25, कितना हो जाएगा 225। क्या बात समझ में आई? तो ऐसे सवाल को करेंगे शिफ्ट करके, मतलब कुछ किसी की डिमांड है और कोई देना चाहता है तो ऐसे करेंगे नंबरों को, ठीक है। चलो कोई और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मान लो कि मैंने लिया 59, लिया 58 और ऐसा ले लिया, तुम ऐसा करो कि 3 ले लिया, ये सवाल है। तो तुम ये देख रहे हो कि ये सर 60 है, कितना है 60 है, और ये भी 60 है, ये भी 60 है। कब है? जब ये एक इसे दे दो और 2 इसे दे दो, तो ये तो देने के लिए तैयार ही है। मतलब यहां से एक इसमें गया और 2 इसमें गया, तो 60 60 कितना हो गया 120। बात समझ में आ रही है क्या? अरे भाई इसको चाहिए था 1 और इसको चाहिए था 2, इसको चाहिए था 1 और इसको चाहिए था 2, तो ये 3 भाई साहब ने 1 यहां दे दिया 2 यहां दे दिया, तो 60 60 हो गए, ठीक है। जैसे मान लो एक और सवाल देखो, 57 है और ये है ऐसा करो, ये सवाल है, ठीक, और ये 9 है। तो तुम देखो 3 कह रहा है अगर मुझे दे दोगे तो मैं 60 हो जाऊंगा, और ये कह रहा है 6 दे दोगे तो मैं 60 हो जाऊंगा, यही कह रहा है ना, सॉरी 90 हो जाऊंगा, 90 हो जाऊंगा। तो इसने 3 मांगा, इसने 6 मांगा, 3 ये मांगा 6 ये मांगा, तो टोटल 9 मांगे, 9 ये देने के लिए तैयार है। मतलब तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये यहां क्या कर रहा हूं, तो पहले इस बात को समझो कि मैं कर क्या रहा हूं। ये बताओ, ये 60 - 3 हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। क्या ये 90 - 6 हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। और ये 9 है, तो ये तो माइनस का हो गया ना, -3, और ये मतलब 9 प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो ये तो खत्म हो जाएंगे सब, ठीक है। तो इस तरह से 150 आंसर आया। मतलब इसे 3 चाहिए, इसे 6 चाहिए, तो टोटल चाहिए 9, और ये 9 देने के लिए तैयार है, तो इस तरह 150 आंसर हो गया। इसे शिफ्टिंग मेथड कहते हैं, मतलब ले दे के चीजों को जोड़ना, ऐड करना, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कि ये सवाल है, ये सवाल है, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। तो ये अगर तुम देखोगे ऐसे ऐसे ऐसे, यही जोड़ है, तो देखो 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब जब भी ऐसे सवाल हो तो देख लो 1 2 3 4 है, तो 4 लिखो, 3 2 1, ये सवाल आंसर होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर कल को तुम्हारे सामने सवाल ऐसे आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 आ गया, तो आंसर होगा 1 2 3 4 5, ठीक। तो इस तरह से हम एडिशन को करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, 1 डिजिट के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, 2 डिजिट के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, 3 डिजिट के, 4 अंकों के, 5 अंकों के, ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा दिमाग शार्प हो जाएगा और तुम्हें एडिशन आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम सब्ट्रैक्शन लेंगे, घटाना लेंगे, तो ये इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, हर क्वेश्चन पे 10 12 12 क्वेश्चन लगाओ। बाकी हम अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।